वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 69 में आज हम बात करेंगे इंसर्ट कमांड के बारे में। इससे पहले लेक्चर 68 में हमने डीएमएल के बारे में पढ़ा, जिसे हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं। उसी के टाइप्स हैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट कमांड की। तो बेसिकली इंसर्ट कमांड करती क्या है? ये डेटा को इंसर्ट करने का काम करती है टेबल में। आपके पास अगर एक टेबल है तो उस टेबल में डेटा को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, तो वो विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट कमांड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टेबल में डेटा को ऐड करते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल। ओके, तो इसके कुछ सिंटैक्स होते हैं, दो सिंटैक्स हैं। ठीक है, पहला सिंटैक्स है, हम इंसर्ट कमांड को लिखते हैं, साथ में एक इनटू कीवर्ड है, फिर जिस टेबल पे उसे हम परफॉर्म करना चाहते हैं उस टेबल का नाम लिखते हैं। फिर अब उस टेबल में जो वैल्यूज़ हमें पुट करनी है, अब देखिए मैं आपको ये प्रॉब्लम लग रहा होगा, मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज एक यहाँ पे टेबल, ओके जस्ट अ सेकेंड, 3x3 का टेबल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। होप कि ये विजिबल होगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये अगर हम इसे एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाएं तो ये रोल नंबर हो जाएगा स्टूडेंट का, ये नेम हो जाएगा और ये लेट्स सपोज क्लास हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास हो जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए इजी वे में। ठीक है, तो देखिए ये हमने एक 3x3 का कॉलम बना दिया, टेबल सॉरी। ठीक है, अब इसमें 3 कॉलम है। ठीक है, क्या है, 3 कॉलम है हमारे पास। उसमें से हम पहले सिंटैक्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें मुझे पहले सिंटैक्स के थ्रू डेटा को फिल करना है। तो ध्यान रखिए, जब आप फर्स्ट सिंटैक्स को फॉलो करोगे ना, फर्स्ट सिंटैक्स को मतलब इंसर्ट, फिर इनटू, फिर टेबल का नेम, फिर आपको ये वैल्यूज़ कीवर्ड को देना तो मैंडेटरी है, और यहाँ पे इनटू कीवर्ड। ठीक है, वैल्यूज़ देना मैंडेटरी है। उसके बाद आपके कॉलम में जितने भी आपके टेबल में जितने भी कॉलम है, उन कॉलम के रिगार्डिंग आपको जो वैल्यूज़ देना है, मतलब जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, एक रोल नंबर नाम का, एक नेम नाम का। मैं इसको स्टूडेंट नाम दे देता हूँ तो आपको इजी वे में समझ में आए कि ये टेबल किस चीज़ का है। ये ले सपोज ये स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, ये स्टूडेंट टेबल है। अब इसमें अगर मुझे देखिए फर्स्ट सिंटेक्स को अगर हम फॉलो करें तो मुझे वैल्यूज़ एंटर करना है, तो रोल नंबर 1 एंटर करेंगे, नेम लेट्स सपोज धोनी को एंटर करेंगे, एंड क्लास लेट्स सपोज हम 8। ठीक है, तो देखिए वैल्यूज़ हम उतना ही एंटर करेंगे फर्स्ट कॉलम में जितने कि मेरे टेबल में कॉलम होंगे। ठीक है, वैल्यूज़ हम फर्स्ट सिंटेक्स में उतने ही एंटर करेंगे जितने मेरे पास कॉलम होंगे टेबल में। ठीक है, तो चलिए पहले फर्स्ट सिंटेक्स के थ्रू हम डेटा को इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें अभी 4 कॉलम, एक रोल नंबर नाम का कॉलम है, एक नेम नाम का कॉलम है, एक मार्क्स नाम का कॉलम है और एक क्लास नाम का कॉलम है। इसमें ऑलरेडी 2 रिकॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम एक बार क्या करते हैं, एक बार टेबल को डिस्क्राइब कर लेते हैं। डिस्क्राइब क्यों करेंगे, ताकि हमें ये पता तो चल पाए कि हाँ रोल नंबर, अगर ले सपोज इसे देखने के बाद पता चल जा रहा है कि हाँ रोल नंबर का जो डेटा टाइप है वो नंबर डेटा टाइप है, नेम का जो डेटा टाइप है वो वैरकैर 2 या वैरकैर हो सकता है, पता नहीं। ठीक है, या कैर हो सकता है। जो मार्क्स का डेटा टाइप है वो किस तरीके का, वो नंबर है। क्लास का डेटा टाइप किस तरीके का है। तो जब भी मुझे डेटा इंसर्ट करना हो, जब भी आपको डेटा इंसर्ट करना हो, तो पहले तो आप क्या करो, टेबल को डिस्क्राइब करो। तो उसके लिए कमांड है DSC, आप टेबल का नाम फिर दे दो। ठीक है, डिस्क्राइब करो टेबल का। तो देखिए रोल नंबर, इससे क्या पता चल जाता है कि हाँ जो कॉलम है स्टूडेंट टेबल में उसका डेटा टाइप कैसा है। ठीक है, डेटा टाइप, तो यहाँ देखिए रोल नंबर का डेटा टाइप नंबर है और वही नेम का डेटा टाइप वैरकैर 2 है। सिमिलरली मार्क्स का डेटा टाइप भी नंबर है और क्लास का डेटा टाइप भी नंबर है, बट यहाँ कोई साइज मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब हमें डेटा टाइप पता चल गया। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे इस टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है और फर्स्ट सिंटैक्स को फॉलो करना है। तो चलिए हम लिखते हैं, पहले फर्स्ट सिंटैक्स को फॉलो करते हुए इंसर्ट लिखेंगे, इनटू लिखेंगे, कौन से टेबल में पुट करना है, तो स्टूडेंट। उसके बाद जो कीवर्ड यूज करना है वो है वैल्यूज़। तो मैं काम करता हूँ, मैं लाइन चेंज कर देता हूँ।
ये अच्छी प्रैक्टिस होगी कि जब आप वैल्यूज़ दो वो नेक्स्ट लाइन में दो। तो वैल्यूज़, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखिए जब भी आप नंबर डेटा टाइप को इनपुट करो ना तो आप डायरेक्ट नंबर लिख सकते हो। मेरे पास 2 डेटा टाइप ऑलरेडी है, ठीक है, और ऊपर से रोल नंबर मेरा प्राइमरी की है, तो यहाँ पे हम अब इसे रोल नंबर 3 देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कॉमा लगा देंगे। उसके बाद देखिए नेम आता है। नेम का डेटा टाइप क्या है, varchar2। तो varchar2 कैर या varchar डेटा टाइप का कुछ भी ऑब्जेक्ट रहे या कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट रहे या डेट रहे तो उसे हम सिंगल कोट में लिखते हैं। तो हम सिंगल कोट ओपन करेंगे और लेट्स सपोज इस बार हम विराट देते हैं, ठीक है, विराट। उसकी मार्क्स हम दे देते हैं, नंबर है, फिर मार्क्स का अगर नंबर डेटा टाइप नंबर है तो इसमें कोई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा। तो मार्क्स लेट्स सपोज 86, 85, ठीक है। अब क्लास कौन सा, क्लास भी दे देते हैं, क्लास का डेटा टाइप भी नंबर है तो क्लास का डेटा टाइप हम दे देते हैं, डेटा टाइप तो है, वैल्यू दे देते हैं 9, ठीक है। अब ब्रैकेट को क्लोज करो और सेमीकोलन और एंटर। देखिए क्या लिखा, 1 रो सेलेक्टेड। अब जब देखते हैं कि ये विराट नाम का जो डिटेल दिया गया है विराट स्टूडेंट का वो स्टूडेंट टेबल में आया या नहीं, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। नाउ सी दिस, ओ सॉरी गाइस, मैं EMP टेबल को ओपन कर लिया, तो मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। फिलहाल मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। देखिए विराट एंटर हो चुका है, हमने जो भी इनपुट किया था विराट यहाँ पे है। अब मैंने बताया था कि फर्स्ट सिंटैक्स को जब भी हम फॉलो करेंगे तो जितने कॉलम होंगे टेबल में हमें उतने वैल्यूज देने होंगे। क्या होगा अगर यहाँ पे देखिए 4 कॉलम है, ठीक है, 4 कॉलम है और हम यहाँ पे बस 3 ही कॉलम का वैल्यू पास करें तो क्या होगा, चलिए उसको भी करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में हमें करना है, स्टूडेंट टेबल में, ठीक है। वैल्यूज क्या क्या रहेंगे, तो वैल्यूज रहेंगे पहला तो रोल नंबर 4 हो जाएगा, लेट्स सपोज रोल नंबर 4 और उसका और नाम देते हैं रोहित, ठीक है, नाम रोहित और सॉरी सिंगल इन्वर्टेड, फिर कॉमा, फिर मार्क्स लेट्स सपोज 68, ओके। नाउ ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन से एंड करेंगे और इसे एंटर करेंगे। क्या लिखा, नॉट एनफ वैल्यूज। तो जब भी आप फर्स्ट सिंटैक्स को फॉलो करोगे तो पहला तो आप देखिए फर्स्ट सिंटैक्स मेरा क्या है, ठीक है, ये इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, फिर V1 V2 अप टू VN मतलब जितने वैल्यूज उतनी ही वैल्यूज होंगे जितनी टेबल में आपके पास कॉलम है। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट टेबल में 3 कॉलम है तो यहाँ V1 V2 V3 हो सकता है। और अगर आप सिर्फ V1 और V2 की वैल्यू देते हो फर्स्ट रूल से, फर्स्ट सिंटैक्स से, तो वो आपको एक एरर जनरेट करेगा, बोलेगा नॉट एनफ वैल्यूज। क्यों, क्योंकि आपने रोल नंबर और नेम का डेटा तो दे दिया बट आपने क्लास का डेटा नहीं दिया, क्लास का डेटा आपने नहीं दिया, तो वो लिखेगा नॉट एनफ वैल्यूज। तो ये पहला सिंटैक्स था। अब दूसरी सिंटैक्स की बात करते हैं। दूसरा सिंटैक्स में क्या है कि आपको जिस भी कॉलम का डेटा पुट करना हो, यहाँ पे तो मैंडेटरी था फर्स्ट में कि आपको हर एक मतलब फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपको हर एक कॉलम का डेटा तो पुट करना ही है, देना ही है। लेकिन एक फिर हमें सहूलियत मिली कि लेट्स सपोज मुझे किसी स्टूडेंट का क्लास मालूम नहीं है, बाद में हम उसे अपडेट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे रोल नंबर हम 2 लेते हैं, इसका हम ले लेते हैं शिखर, ओके शिखर। अब शिखर का मुझे क्लास मालूम नहीं है, हम इसे बाद में एंटर करना चाहते हैं। तो अगर आप उस तरीके से करना चाहते हो तो आप सेकेंड वाले सिंटैक्स को फॉलो करो। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज अगर मेरा क्लास का कंस्ट्रेंट नॉट नल रहा, ठीक है, अगर ये जो क्लास है इसमें नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा रहा तो मुझे इसका भी डेटा देना कंपलसरी है। और अगर इसमें नल कंस्ट्रेंट लगा है तो डेटा हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, तो उसमें कोई ये नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ करके, आपको इजी वे में उससे समझ में आएगा। तो मैं फिर से स्टूडेंट टेबल को डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल को मैं डिस्क्राइब किया, पहले तो मैं सिंटैक्स 2 को समझा लेता हूँ। देखो है क्या इसमें फिर वही इंसर्ट कमांड को यूज करेंगे, फिर इनटू कीवर्ड को यूज करेंगे जिस टेबल में आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, और जिस भी कॉलम में आपको डेटा पुट करना है
मतलब मान लीजिए स्टूडेंट कॉलम टेबल में 3 कॉलम है, तो आप तीनों कॉलम का नाम यहाँ पे लिख दो, फिर वैल्यूज कीवर्ड को लिखो और उस कॉलम के रिगार्डिंग जो वैल्यूज आपको रखना हो उसे रख दो। आप यहाँ वैल्यूज को स्वैप नहीं कर सकते हो, जिस ऑर्डर में टेबल बना हुआ है उसी ऑर्डर में आपको यहाँ कॉलम नेम भी लिखना है, उसी ऑर्डर में आपको यहाँ वैल्यू भी लिखना है। सेम चीज आपको फर्स्ट सिंटैक्स के लिए भी फॉलो करना है, मतलब जिस ऑर्डर में टेबल में कॉलम है उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज को इंसर्ट करना है। ठीक है, आप वैल्यूज को स्वैप नहीं कर सकते या कॉलम को स्वैप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब चलिए करके देखते हैं सेकेंड कॉलम सेकेंड सिंटैक्स से। तो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। हाँ, तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गड़बड़ हो गया, 2 आ गया। मैं फिर से लिखता हूँ, मैं यहाँ कॉलम सेमी कॉलम देता हूँ पहले। अब देखिए मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट गाइस। ठीक है, अब मैं एंटर किया, ब्रैकेट ओपन किया। अब देखिए पहला कॉलम कौन सा है, पहला रोल नंबर का कॉलम है, तो मैं लिखूंगा रोल। दूसरा किस चीज का है, नेम। ठीक है, तीसरा किस चीज का है, मार्क्स। ठीक है, चौथा किस चीज का है, क्लास। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मैंने कॉमा नहीं दिया। तीसरा है मार्क्स, चौथा है क्लास। ठीक, चौथा है क्लास। इस तरीके से हम कॉलम को लिखेंगे। अब मुझे वैल्यूज को एंटर करना है, वैल्यूज एंटर करना है, तो रोल नंबर इस बार हम 4 देंगे। ठीक है, नेम होगा शिखर, SIKHAR शिखर। उसके बाद मार्क्स लेस सपोज 74, ओ कॉमा सॉरी कॉमा मैं छोड़ दिया, 74। और क्लास इस बार मैं दे देता हूँ 4। तो मैं इसे अब ब्रैकेट क्लोज किया, सेमी कॉलन दिया और एंटर। क्या लिखा, 1 रो क्रिएटेड। चलिए मैं फिर से स्टूडेंट टेबल को डिस्क्राइब देखता हूँ कि उसमें ये शिखर नाम का रिकॉर्ड ऐड हुआ या नहीं। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। मैं एक चीज बताना चाहूंगा गाइस कि जब भी आप नया कमांड लिखो तो आप हमेशा उसे नेक्स्ट लाइन में लिखो तो अच्छा होगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ शिखर नाम का एक रिकॉर्ड ऐड हो चुका है, शिखर नाम का रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला था कि अगर मुझे जिस पर्टिकुलर कॉलम में रिकॉर्ड को ऐड करना है उस कॉलम को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। बट इसमें एक चीज ये ध्यान रखना होगा कि जिस कॉलम को हम ऐड रिकॉर्ड में ऐड कर रहे हैं और जिसको छोड़ रहे हैं, मतलब ले सपोज मुझे सिर्फ क्लास को एंटर करना है। ठीक है, जैसे देखिए धोनी और हेमंत का बस मुझे क्लास एंटर करना है, तो मुझे यहाँ पे उन दोनों का क्लास नहीं है, मुझे क्लास एंटर करना है। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ले सपोज मैं अदर रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड में तो ये एंटर हो जाएगा, मैं कोई और रिकॉर्ड का, अगर मुझे न्यू रिकॉर्ड एंटर करना है, ठीक है, और मैं बस सिर्फ उसमें क्लास एंटर करना चाहता हूँ, सिर्फ क्लास के रिकॉर्ड को एंटर करना चाहता हूँ, और बाकी मार्क्स, नेम और रोल नंबर को, रोल और नेम को इंसर्ट नहीं करना चाहता, तो क्या होगा, आप यहाँ पे देखो रोल में नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। मतलब जब हम रिकॉर्ड को पुट करेंगे टेबल में तो वहां रोल नंबर का रहना मैंडेटरी है, नेम का रहना मैंडेटरी है और मार्क्स का रहना मैंडेटरी है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, मैं कॉलम का नेम दे देता हूं व्हाट, क्लास, क्लास। ठीक है, अब उसके बाद मैं वैल्यूज लिखूंगा, वैल्यूज, वैल्यूज। ठीक है, अब मैं बस क्लास में लिखा हूं। अब देखियो मैं क्लास में यहां लिखता हूं लेट्स सपोज 6। अब मैं इसे एंटर, क्या लिखा, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू स्टूडेंट डॉट रोल। मतलब वही चीज बताया कि मुझे यहां जो रोल नंबर था, ठीक है, उसका डेटा मुझे डालना होगा, नेम का और मार्क्स का, क्योंकि ये नॉट नल है, मुझे इन सब की वैल्यू तो देनी ही होगी। ठीक है, तो चलिए मैं करके दिखा देता हूं। अब देखिए इंसर्ट इनटू, मैं लिखूंगा स्टूडेंट, रोल नंबर है, सॉरी रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, देन आफ्टर क्या है, उसके बाद रोल नेम मार्क्स, उसके बाद है क्लास। ठीक है, अब मैं वैल्यूज, ठीक है, ओ वैल्यूज सही है,
रोल नंबर इस बार 5 देता हूँ, नेम दे देता हूँ कुणाल, ठीक है कुणाल। उसके बाद अब मैं फिर मार्क्स दे देता हूँ, लेट्स सपोज 66, और क्लास दे देता हूँ 4, लेट्स सपोज 5, ठीक है। अब मैं इसे एंटर करता हूँ। ओके, वाट मिसिंग वैल्यूज, यस मैंने यहाँ वैल्यूज की स्पेलिंग गलत लिखी, मैं इसे कॉपी करता हूँ। वैल्यूज, अब मैं फिर इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए क्या लिखा, 1 रो क्रिएटेड। चलिए मैं फिर से टेबल को देखता हूँ, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नाउ सीरीज। देखिए कुणाल भी इसमें एंटर हो चुका है। अब बात ये, तो हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस कि मुझे जब भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो रहा है तो मुझे कमांड लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब मुझे लेट्स सपोज मुझे एक साथ 10 रिकॉर्ड को एंटर करना हो, एक साथ 10 रिकॉर्ड को एंटर करना हो, तो 10 भी हटाइए, मुझे 20 रिकॉर्ड 100 रिकॉर्ड एंटर करना हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं बार बार कमांड्स को लिखूं या सिंटैक्स 1 को फॉलो करूं, सिंटैक्स 2 को फॉलो करूं? पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें प्लेस होल्डर्स का, ठीक है। प्लेस होल्डर का कॉन्सेप्ट आता है, तो देखिए हमारे पास और में एक और है सेकेंड सिंटैक्स में, कॉलम नेम तो हम यहाँ पे पास करेंगे ही करेंगे, वैल्यूज कीवर्ड को भी यूज करेंगे, और साथ में हम उस कॉलम नेम को के पहले वैल्यूज में एक हम प्लेस होल्डर को यूज करेंगे वैल्यूज में, ठीक है। प्लेस होल्डर, यहाँ एम्परसेंट का साइन है प्लेस होल्डर, और यहाँ पे कॉलम, एक तरह से इसे आप आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो, पैरामीटर बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो, ठीक है। कि हाँ मतलब जब आपको प्लेस होल्डर लगा दिए तो उस प्लेस होल्डर में कुछ आर्ग्यूमेंट मतलब उस कॉलम के रिगार्डिंग, ठीक है। ओ सॉरी, ठीक है। तो जिस जिस कॉलम में आपको ये डेटा पुट करना है वहां पे आप एम्परसेंट का साइन वैल्यूज के साथ लगा दो, तो अब क्या होगा, इसके बाद आप जितना मर्जी उतना रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो बिना पूरा कमांड को लिखे, ठीक है। अब वो कैसे होगा, चलिए मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ओके। कॉलम कौन कौन सा है, तो यहाँ पे रोल नंबर नाम का कॉलम है, उसके बाद एक कॉलम है नेम नाम का, दूसरा कॉलम क्या है मार्क्स नाम का, तीसरा कॉलम क्या है चौथा कॉलम सॉरी क्लास नाम का, ठीक है। अब इसे हम क्लोज करेंगे ब्रैकेट से, फिर हम वैल्यूज लिखेंगे। अब यहाँ पे हम प्लेस होल्डर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और लिखेंगे प्लेस होल्डर रोल, ठीक है। फिर कॉमा देंगे। अब देखिए नेम क्या है, वैरकैर टू डेटा टाइप का, तो यहाँ पे जो भी डेटा एंटर होगा वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, इसलिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे एम्परसेंट, उसके बाद यहाँ पे नेम, ठीक है। फिर एम्परसेंट, फिर मार्क्स नंबर है तो उसमें कोई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं, सिमिलरली क्लास का भी वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपसे पूछेगा कि हाँ इसके लिए वैल्यू एंटर करो। अब हम इसे एंड विथ सेमीकोलन और इसे एंटर करेंगे। तो देखिए क्या लिखा, एंटर वैल्यू फॉर रोल, हमने पहले 5 तक एंटर किया, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 6, ठीक है। फिर एंटर करूंगा, नेम क्या होगा सचिन, ठीक है। मार्क्स लेट्स सपोज 88 और क्लास लेट्स सपोज 6, लेट्स सपोज 2, ओके लेट्स सपोज क्लास 2। नाउ 1 रो क्रिएटेड हो गया, मतलब एक रिकॉर्ड इसमें जा चुका है। अब अगर आपको दूसरा रिकॉर्ड एंटर करना हो तो आप कुछ नहीं, बस बैकवर्ड स्लैश को प्रेस करो और उसके बाद एंटर करो, ठीक है। तो फिर से आपको वो अगेन रोल नंबर के लिए पूछने लगा, मतलब यहाँ पे आइट्रेशन चलते रहेगा। अगर आपको दूसरा बार कोई रिकॉर्ड एंटर करना है, मतलब आइट्रेशन मतलब दूसरा बार रिकॉर्ड एंटर करना है, तो आपको बस बैकवर्ड स्लैश को यूज करना है। तो यहाँ पे आप लिखो रोल, रोल इस बार हम दे देंगे 6 तो एंटर हो गया, 7 देंगे, नेम दे देंगे द्रविड़, ठीक है। मार्क्स दे देंगे 96, क्लास दे देंगे 8 और बस हो गया। देखिए हमने 2 रिकॉर्ड अभी तक एंटर किया है, अगर मुझे फिर से तीसरा रिकॉर्ड को एंटर करना है तो मैं फिर फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश को यूज करूंगा, फिर एक रिकॉर्ड ऐड करूंगा और इस बार रोल नंबर हो जाएगा 8 और नेम हो जाएगा लेट्स सपोज वीरेंद्र वीरेंद्र, उसके बाद मार्क्स लेट्स सपोज 99, क्लास हो जाएगा 10, ओके। नाउ
एंटर। अब आपके पास ये डेटा एंटर हो गया। अगर फिर आपको कुछ करना है, एंटर रिकॉर्ड करना है नया रिकॉर्ड, तो आप बैकवर्ड स्लैश का यूज करो। अब हमने देखिए कितने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, 3 रिकॉर्ड को अभी, ठीक है, 1 बाई 1। अब हम सारे रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं कि एंटर हुआ या नहीं, तो सिलेक्ट एसी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। नाउ सी दिस, हमने सचिन, द्रविड़ और वीरेंद्र का रिकॉर्ड को एंटर किया था, वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट कमांड की मदद से या तो आप 1 बाई 1 डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, या प्लेस होल्डर का कॉन्सेप्ट यूज करके, ठीक है, आप कंटिन्यू में डेटा इनपुट कर सकते हो। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर देना। लेक्चर अच्छी लग रही हुई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और लेक्चर से रिलेटेड कोई नोट्स के लिए आप मुझे, मेरी इंस्टा आईडी आ रही है, आप मुझे वहाँ जाकर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको नोट्स मिलेगी। बाकी कुछ डाउट रह गया लेक्चर में तो नीचे कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, आप मुझे वहाँ जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय।